केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए आकर्षक बनाने के लिए नए प्रयास शुरू कर रही है। इसमें कई तरीके के ऑफर जोड़ सकती है। हालांकि अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन ऑफर्स के लिए ये तय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 18-19 में इस योजना से 3 करोड़ 73 लाख किसान जुड़े थे, जो 22-23 में घटकर 3 करोड़ 16 लाख रह गए। सर, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लाए जाएंगे और क्या बदलाव किए जाएंगे? फसल बीमा योजना को लगातार किसी तरह से ठीक करके चलाने की कोशिश की जा रही है। उत्साह बहुत अच्छा नहीं था। इससे पहले कई सारी समस्याएं भी आई थी। ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स में भी फसल बीमा योजना पर सवाल उठे थे। बीमा कंपनियों की तरफ से सही ढंग से कामकाज नहीं किया गया था। अब फिर इसकी एक बड़ी ओवरहालिंग, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं, जिसके बाद सरकार की उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी कि फसल बीमा योजना किसी तरह से सक्रिय हो सके। और भारत को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत में मौसम की मार के कारण पिछले 1 साल के दौरान हमने तमाम जगह फसलों में बड़ा नुकसान होते देखा है। तो 2 चीज़ें, फसल बीमा योजना को सामान्य फसल से आगे बढ़ाकर अन्य चीज़ों से भी जोड़े जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें यह कि फसल बीमा योजना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएगी जो एक कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, होलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, जिसमें किसान को लाइफ इंश्योरेंस भी मिल सकेगा, जिसमें उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल सकेगा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, चिकित्सा जैसी ज़रूरतों के लिए भी बीमा का कवरेज मिल सकेगा। और इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं या जो बाकी उसके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, उनका रिस्क भी, उनको होने वाला नुकसान या बाकी चीज़ें भी इसमें कवर की जाएंगी। चुनौती यह है कि ये सारे प्रोडक्ट लाने के बाद सब्सिडी का ढांचा क्या होगा, क्योंकि अभी सब्सिडी का ढांचा केवल फसलों तक सीमित है और फसलों पर सब्सिडी दी जाती है अगर फसल बीमा के तहत तो वो फसल कवर होती है। पर बदलाव शुरू हो रहा है, इस नए मॉडल पर काम शुरू हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जो इसके इंटरमीडियरीज हैं, यानी जो बीच की संस्थाएं जिनके जरिए ये बीमा योजना लागू की जाती है, उसमें पुरानी व्यवस्था में, पुरानी फसल बीमा योजना में जो बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को और जो सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर थे, जो सेवा केंद्र थे, वहाँ से बीमा बेचा जाता था। अब सरकार शायद इसमें एजेंट्स को भी लाने की कोशिश करेगी, यानी इसमें एजेंट भी अपॉइंट किए जाएंगे और जो बीमा कंपनियों की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे, जो बीमा कंपनियाँ इस फसल बीमा योजना को अंडर राइट करेंगी, उनके एजेंट भी गांव में जाकर अब बीमा बेचेंगे। ये नई कोशिश है। इसके नतीजों का इंतजार रहेगा।